Good morning, students. Today I will teach you about the fifth chapter from the civics, rural, local self-government and पंचायती राज. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. Okay? Yes. We saw in the previous chapter the vital role the individuals and also a part of society. Yes. हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट का जो है एक महत्वपूर्ण रोल होता है ये सुनिश्चित करने में कि लोगों की और सोसाइटी की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनके भले के लिए काम करना. ठीक है. सब एज ऑलरेडी मेंशन गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल इन इंडिया. यस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट जो है 3 लेवल पे इंडिया में जो है 3 लेवल पे वर्क करती है. of which the one working at the grassroots level is the local self government. Yes. और जिसमें से जो ग्रास रूट पे जो वर्क करती है ग्रास रूट लेवल पे वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. दिस थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय द पीपल ऑफ दैट लोकेलिटी विच इट एडमिनिस्टर्स. यस, ये जो गवर्नमेंट का थर्ड टायर है ये लोगों द्वारा बनाया जाता है ना. फॉर्म बाय द पीपल ऑफ द लोकेलिटी, वहाँ के लोगों, उस लोकेलिटी में रहने वाले लोगों के द्वारा और उनके द्वारा ये एडमायर किया जाता है. दिस गिव्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ रूल टू द पीपल ऑफ एन एरिया एंड हेल्प एड्रेस द लोकल प्रॉब्लम एंड द नीड्स ऑफ द लोकल पीपल इन अ मच मोर इफेक्टिव मैनर. यस, और ये वहाँ के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, मतलब अच्छा अवसर मिला है उन्हें कि वो सेल्फ रूल बना सकें अपने एरिया के, अपने लोकल एरिया के, और उसकी प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम है उसकी जो नीड्स है उसको वहीं के लोगों द्वारा अच्छे तरीके. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो 2 डोमेन्स में वर्क करता है, रूरल एंड अर्बन. ओके, रूरल एंड अर्बन. द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द रूरल लेवल फंक्शन अंडर द पंचायती राज सिस्टम. यस, और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो रूरल लेवल में वर्क जो करता है वो पंचायती राज सिस्टम के अकॉर्डिंग करता है, अंडर द पंचायती राज सिस्टम विच अगेन इज़ अ 3 टायर्ड सिस्टम. जिसके फिर से कितने टायर्ड है? 3 है. जिला परिषद at the district level, block samiti at the block level and the gram panchayat at the village level. Okay, जिला परिषद, ब्लॉक समिति एंड ग्राम पंचायत. एंड किस अकॉर्डिंग है? जिला परिषद जो है वो डिस्ट्रिक्ट को ही जिला कहते हैं हम. ठीक है ना. हिंदी में. ब्लॉक समिति द ब्लॉक लेवल एंड ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल. Okay, the gram panchayat is at the lowest level and cover a village or group of village. देखो, सबसे इसमें पंचायती राज सिस्टम में जो 3 टायर्स हैं उस 3 टायर्स में सबसे लोवेस्ट जो है वो क्या है? ग्राम पंचायत है. ओके, सबसे लोवेस्ट ग्राम पंचायत है. और इस ग्राम पंचायत में या तो एक विलेज होता है या कुछ विलेजों का ग्रुप होता है ना. कुछ विलेजेस होते हैं. ओके, विलेजेस का ग्रुप होता है. द ब्लॉक समिति कवर्स अ ब्लॉक, और ब्लॉक समिति के अंदर एक ब्लॉक कवर होता है. ठीक है. विच कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 विलेज, जिसमें कम से कम 100 विलेज होते हैं ब्लॉक समिति में. ओके, द जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करती है. इट इज़ द टॉप मोस्ट लेवल. ओके, ये टॉप मोस्ट लेवल है. एंड हेड द पंचायती राज सिस्टम. ओके, और ये पंचायती राज सिस्टम का हेड होता है. ओके, 3 हमने पढ़ा है पंचायती राज के. सबसे पहले हमने पढ़ा है जिला परिषद. ओके, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक समिति ब्लॉक लेवल पे, ग्राम पंचायत
विलेज लेवल पे। सबसे छोटा जो है वो ग्राम पंचायत है, इसमें या तो एक विलेज होता है या कुछ विलेज का ग्रुप होता है, ठीक है, समूह होता है उनका। ओके, सेकंड हमने ब्लॉक समिति पढ़ा है, इसमें ब्लॉक होते हैं, एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर करीबन 100 विलेज होते हैं, विलेज होते हैं। एंड लास्ट जिला परिषद, जिला परिषद जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है और ये सबका हेड भी होता है पंचायती राज सिस्टम का। इट ऑल्सो वर्क एज अ वाइटल लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द ब्लॉक समिति, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। ओके, क्योंकि ये लिंक है किसके बीच का, गवर्नमेंट का एंड ब्लॉक समिति के बीच का, स्टेट गवर्नमेंट एंड ब्लॉक समिति। ओके, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। क्या, जिला परिषद, all three levels of the Panchayati Raj system are closely linked to ensure perfect coordination and smooth functioning। और ये जितने भी लेवल्स हैं पंचायती राज सिस्टम के, ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं ताकि ये अपने वर्क को अच्छे से कोऑर्डिनेशन के साथ अच्छे से वर्क कर सकें। ओके स्टूडेंट, यस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द ग्राम सभा। ग्राम सभा यानी गांव की सभा। द ग्राम सभा इज़ द असेंबली ऑफ अ विलेज। ओके, ये एक असेंबली होती है विलेज की। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द विलेज हु आर 18 ईयर्स एंड अबव। यस, इसके अंदर जो है मतलब विलेज की सभा है ये, यानी एक विलेज में अगर सभा हो रही है तो वहाँ कौन आएगा, वहाँ पे विलेज के लोग ही आएंगे ना। यस, तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द विलेज, यानी विलेज के जितने भी रेजिडेंट्स हैं, वहाँ रहने वाले लोग हैं, वो इस सभा में आते हैं, जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं, वो इस सभा के अंदर आते हैं। इट डिस्कस प्रॉब्लम एंड इम्पॉर्टेंट इशू दैट कंसर्न द विलेज। यस, और इसके अंदर जो है इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ जो होते हैं, ठीक है, विलेज से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम्स जो है उस पे, इस पे चर्चा होती है। ओके, प्रॉब्लम्स पे डिस्कस होता है। इट पार्टिसिपेट्स डायरेक्टली इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। यस, ग्राम सभा जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है इसमें डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, अपने विलेज के डेवलपमेंट के लिए। ओके, डायरेक्टली। यस, द ग्राम सभा मीट्स एट लीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर। यस, ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है वो ट्वाइस इन अ ईयर यानी एक साल में 2 बार होती है। एंड इट इज़ एंश्योर्ड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ विलेजर्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग। यस, और ये जो मीटिंग होती है इसके अंदर एंश्योर्ड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ द विलेजर्स पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। ओके, कार्यवाही जो भी होती है उसके वेरियस डेवलपमेंट स्कीम for the village and placed before the gram sabha for approval। yes, यानी जितने भी डेवलपमेंट स्कीम होती है फॉर द विलेज, विलेज के लिए किया जाता है, ग्राम सभा में ही अप्रूवल होता है। द ग्राम सभा जनरली इलेक्ट्स पीपल। ग्राम सभा जो है वो इलेक्ट्स करती है पीपल को हु फॉर्म द ग्राम पंचायत, जो क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत बनाते हैं। एंड ऑल्सो मॉनिटर्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द ग्राम पंचायत, और ये ग्राम पंचायत की एक्टिविटीज़ पे भी नज़र रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ग्राम पंचायत। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राम पंचायत। द वर्ड पंचायत मीन्स, पंचायत का जो मीन्स है वो क्या है, अ काउंसिल ऑफ 5 एल्डर्स। यस, पंचायत का जो मीनिंग है वो है एक काउंसिल है जिसमें 5 एल्डर्स हैं, बड़े लोग हैं, 5 है ना, उम्र से बड़े। एंड हैज़ इट्स ओरिजिन इन एंशियंट टाइम्स, और ये जो है ये पुराने समय से ही चला आ रहा है, ठीक है। यस, ये जो है एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है, मतलब घर के अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम का सलूशन जो है घर के बड़े ही मिलके करते हैं, ठीक है ना, करते हैं या नहीं। उसी तरीके से ग्राम पंचायत के अंदर भी जो है
काउंसिल ऑफ 5 एल्डर्स होते हैं, ठीक है। इन दोज टाइम्स petty quarrels and disputes were resolved by village elders. Yes, और मतलब इस समय जो है कुछ भी झगड़े हों या किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट्स हो, विवाद हो, उसे रिजॉल्व उसे उस चीज़ का सॉल्यूशन कौन करता है? बाय विलेज एल्डर्स। विलेज के एल्डर्स द्वारा किया जाता है, बड़े लोगों द्वारा किया जाता है। ओके, बड़े लोगों से मतलब है अपने तजुर्बों से, ठीक है, जो उम्र में बड़े हैं। द ग्राम पंचायत इज़ द लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी एट द विलेज लेवल। यस, ग्राम पंचायत जो है वो है इट इज़ वेरी फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। यस, ये फाउंडेशन कहलाता है इसका, पंचायती राज सिस्टम का मतलब उसकी नींव है ये एक तरीके से। द ग्राम पंचायत इज़ हेडेड बाय द सरपंच who is elected from among the पंचायत members by the ग्राम सभा। यस, ग्राम पंचायत जो है वो हेडेड किया जाता है सरपंच के द्वारा, ठीक है। उसका हेड क्या होता है? सरपंच, जो इलेक्ट होता है फ्रॉम अमोंग द पंचायती मेंबर्स बाय द ग्राम सभा, ठीक है। मतलब वो इलेक्ट किया जाता है, जितने भी पंचायती मेंबर्स होते हैं उसमें से किया जाता है, लेकिन किसके द्वारा? ग्राम सभा के द्वारा। ओके, द ग्राम पंचायत इज़ फॉर्म्ड इन विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 300 पीपल। यस, द ग्राम पंचायत इज़ फॉर्म्ड, मतलब ग्राम पंचायत वहाँ बनाई जाती है जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो करीबन 300 पीपल हो, वहाँ पे होती है क्या? ग्राम पंचायत। इफ़ अ विलेज है इस सिचुएशन में 2 विलेजेस में कंबाइन टू फॉर्म अ पंचायत, तो 2 विलेज को मिलाकर कंबाइन करके एक पंचायत बनाई जाती है। ओके, ग्राम पंचायत। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत वरीज फ्रॉम 7 to 25। यस, ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो 7 to 25 होते हैं। दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द अडल्ट मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। यस, ये जो मेंबर्स होते हैं ये अडल्ट्स द्वारा चुने जाते हैं। अडल्ट्स मेंबर यानी जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक लोग हैं वो उसे इन्हें इलेक्ट कर सकते हैं ग्राम सभा के। 1/3 ऑफ द सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन। इसमें 1/3 जो सीट है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व होती है। एंड मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। यस, ये जो सीट्स जो है वुमेन्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए एंड शेड्यूल ट्राइब्स वाले लोगों के लिए रिजर्व होती है 1/3। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो नॉमिनेट 2 मेंबर्स, और इसमें गवर्नमेंट जो है 2 मेंबर्स को जो नॉमिनेट कर सकता है। ओके, आइदर वुमेन और फ्रॉम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, जो वुमेन हो सकते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। इफ़ दिस मेंबर्स आर नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड इन द पंचायत, अगर ये जो मेंबर्स हैं जो नॉमिनेट किए गए हैं या फिर 1/3 के लिए जो रिज़र्व है, ठीक है ना, ये अपना काम जो है प्रतिनिधित्व अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ओके, तो नहीं कर पाते हैं। ओके, द टेन्योर ऑफ द पंचायत मेंबर, द टेन्योर ऑफ पंचायत मेंबर्स इज़ 5 years। यस, जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर जो है, टेन्योर मीन्स होता है कार्यकाल, ठीक है, जिस समय अवधि तक वो वर्क करते हैं अपना, वो 5 years तक होता है। अंडरस्टैंड? तो हाँ, ग्राम पंचायत समझ में आया आपको? ओके, ग्राम पंचायत का मीन्स जो है वो है काउंसिल ऑफ 5 एल्डर्स, यानी 5 पंचों की परिषद है। इसमें पंच होते हैं 5, ठीक है ना, जो बड़े ही गुणी लोग होते हैं, वो किसी भी झगड़े, क्वेरल, डिस्प्यूट्स जो है उसका सल्यूशन निकालते हैं। ओके, और ग्राम पंचायत वहाँ पे होती है जहाँ पे पॉपुलेशन 300 पीपल्स तक होती है। अगर किसी विलेज के अंदर कम पॉपुलेशन है, यस, अगर किसी विलेज में
कम पीपल हैं तो 2 विलेजेस को मर्ज करके जो है ग्राम पंचायत बनाई जाती है। और इसमें ग्राम पंचायत में जो मेंबर्स है 7 to 25 होते हैं और इन्हें इलेक्ट करते हैं 18 ईयर्स एंड 18 ईयर्स अबव मेंबर्स ऑफ द एंड द 1/3 सीट जो है वो रिजर्व होती है वुमेन के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ओके 2 मेंबर्स जो नॉमिनेट होते हैं और इनका टेन्योर जो है 5 ईयर्स का होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ इनकम। यस, इन्हें इनकम के क्या क्या सोर्स है, कैसे इनके पास इनकम होती है, कैसे धन आता है इनके पास। द ग्राम पंचायत नीड्स फंड टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज। यस, ग्राम पंचायत जो है अगर वो अपना वर्क करना चाहती है, अपनी ड्यूटी करना चाहती है, तो उसके पास फंड्स तो होने चाहिए। दिस सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड इट्स फंड्स। ये से कुछ फंड से मिलता है, किस तरीके से देखिए। फर्स्ट, टैक्सेस ऑन बिल्डिंग, शॉप्स एंड फेयर्स। यस, जो टैक्स आता है बिल्डिंग्स पे, शॉप्स पे एंड फेयर्स पे, वो टैक्स इन्हें मिलता है। एंड ग्रांट्स एंड डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम द जिला परिषद। यस, और जिला परिषद से जो भी ग्रांट्स मिलती हैं इन्हें, ग्रांट्स मतलब ये होता है कि पंचायती राज को जो है वर्क करने के लिए, पंचायत को, ग्राम पंचायत को वर्क करने के लिए जिला परिषद द्वारा जो है ग्रांट्स दी जाती हैं। जैसे अगर आप लोग जो है, आप लोग कुछ भी चीज़ खरीदना चाहते हो तो आपको पैसे कौन देगा, मम्मी पापा ही देंगे ना, ठीक है। तो मम्मी पापा से आपको पैसे मिलते हैं तो आप उससे जो अपनी मनचाही चीज़ खरीद सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से जिला परिषद जो है इसमें ग्रांट्स देती हैं एंड डोनेशन देती हैं, वो इनके पास आता है, किसके पास, ग्राम पंचायत के पास। फाइन्स इम्पोज्ड ऑन पीपल फाउंड गिल्टी इन पैटी क्रिमिनल केस। यस, कोई भी क्रिमिनल केस होता है पास फंड्स के रूप में आता है। टैक्स ऑन गुड्स ट्रेड इन द विलेज। यस, विलेज के अंदर आने वाले जितने भी गुड्स हैं, सामान हैं, ट्रेड के लिए आते हैं, व्यापार के लिए, उस पर टैक्स लगता है, तो वो भी फंड्स के रूप में आता है। फीस फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स और सेल और लैंड एंड कैटल। यस, जो फीस लगती है मेंटेन रखने के लिए रिकॉर्ड्स को, सेल रिकॉर्ड्स को ऑफ सेल ऑफ लैंड एंड कैटल, सेल करते हैं लैंड को एंड कैटल्स को, इसमें भी उसमें भी फीस लगती है, वो इन्हें फंड्स के रूप में मिलता है। फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत का वर्क क्या है, क्या वर्क करती है, वो हम पढ़ेंगे। द पंचायत अंडरटेक्स द फॉलोइंग वर्क टू एंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज एंड द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। यस, पंचायत जो है वो डेफिनेटली वो अपना वर्क किसके लिए करेगी, अपने गांव को, विलेज को आगे बढ़ाने के लिए, विलेज के लोगों की भलाई के लिए। ओके, यस। फर्स्ट, कंस्ट्रक्टिंग द रिपेयरिंग वेल, ड्रेन्स, टैंक्स, रोड्स, ब्रिज, स्ट्रीट लाइट्स एटसेट्रा। यस, कंस्ट्रक्टिंग यानी निर्माण करवाती हैं या फिर मरम्मत करवाती है, रिपेयरिंग करवाती हैं, किसकी, ड्रेन्स हुआ, कुएं हुए, टैंक हुआ, रोड हुआ, बांध हुए, ब्रिज हुआ, पुल हुआ, स्ट्रीट लाइट, गलियों में जो लाइट है उसकी। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज बाय सेटिंग अप हेल्थ सेंटर एंड डिस्पेंसरीज। यस, और ये फैसिलिटी उपलब्ध कराती है हेल्थ केयर सेंटर की, जिसमें क्या है, हेल्थ सेंटर होंगे एंड डिस्पेंसरीज होगी गांव के अंदर। इंश्योरिंग सप्लाई फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई में वर्क करती है ग्राम पंचायत। प्रोवाइडिंग एजुकेशनल फैसिलिटी, क्लीनिंग एंड सैनिटेशन। यस, मेंटेन करना है पब्लिक, साफ सफाई का ध्यान रखना है, कुल मिला के ये है इसमें, ठीक है। यस, ये वर्क करती है वो ग्राम पंचायत। देखिए इस तरीके से क्लीन कर रखा है हर जगह, वेजिटेबल्स मार्केट, विलेज प्राइमरी स्कूल जो हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वुमेन एंड पंचायत। वुमेन्स एंड पंचायत। टेकिंग
forward social reform agenda in line with the constitutional provisions. The government has granted increased representation to women in gram panchayat. Yes, जो टेकिंग फॉरवर्ड सोशल रिफॉर्म, जो सोशल रिफॉर्म को आगे, इसके जो एजेंडा उसको आगे बढ़ाते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ये हमारा कि वुमेन्स को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है ना, आगे अवसर दिया जाए. ग्रांटेड इन इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन ग्राम पंचायत. दिस वॉज अ नेसेसरी इनिशिएटिव टू इम्प्रूव वुमेन एंड इंश्योर देयर ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एट द grassroots level. Yes, this was a necessary. Okay, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एम्पावर वुमेन, ठीक है, वुमेन्स की पावर को, एंड एंश्योर देयर ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एट द ग्रास रूट लेवल. वुमेन्स को आगे बढ़ाने की. वुमेन हैव बीन एक्सप्लॉइटेड एंड डिनाइड opportunities in politics for a long time in almost all societies in the world, as it was वुमेन जो है उसको हमेशा पॉलिटिक्स के फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई है. उनका शोषण होता रहा है, उन्हें मतलब उन्हें अवसर ही नहीं दिया गया, उन्हें हर चीज़ की मना की गई है, ठीक है, उन्हें अवसर ही नहीं मिला इसका. In 1992, 33% of seat in the पंचायती राज system were reserved for women. Yes, 1992 से 30% जो सीट है वो पंचायती राज सिस्टम के अंदर रिजर्व है वुमेन्स के लिए. As a result, many villages in India have women सरपंच today. और इसका परिणाम ये हुआ है, रिजल्ट ये हुआ है कि आज इंडिया के अंदर जो है कई विलेजों में मतलब सरपंच जो कौन है, महिला है. ओके स्टूडेंट्स, इससे क्या है, वुमेन्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं. ओके, द पीपल ऑफ हरदास विलेज. अब इसमें एक विलेज के बारे में बता रखा है, हरदास विलेज का. ये आर नीड टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर्स हैव प्लान फॉर द विलेज. यस, मतलब उन्हें ये जानने का अधिकार है कि पंचायत के जो भी लीडर्स वो विलेज के लिए क्या योजनाएं बना रहे हैं. द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट. ओके, ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है वो बिगिंस करता है विद द पंचायत प्रेसिडेंट, हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच, जिसे सरपंच भी कहते हैं, पंचायत का प्रेसिडेंट जो होता है. एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, और जो पंचायत के मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम पंच कहते हैं. प्रेजेंटिंग अ प्लान, वो एक प्लान योजना बताते हैं. ऑन द डिसीजन मूव टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर स्टोरेज. ठीक है, ये बताए गए हैं. मतलब वो जो मीटिंग होती है उसमें ये योजनाएं बनाई जाती हैं कि रोड की रिपेयरिंग कराना, गाँव को जो है, विलेज को जो है मेन हाईवे से किस तरीके से जोड़ना है, एंड उसे किस तरीके से आगे बढ़ाना है, पानी की समस्याएं एंड पानी को स्टोरेज करना, ये सभी. ओके, अ विलेजर कॉल्ड तिज्या begins the meeting by saying, अ विलेजर कॉल्ड तिज्या. यस, एक विलेजर है जिसको तिज्या कहते हैं, वो इस मीटिंग को क्या करता है, बिगिन, शुरुआत करता है. द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज़ बिकम वेरी एक्यूट. यानी हरदास जो विलेज है वहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, पानी को लेके, पानी की समस्या थी. द हैंडपम्प वाटर हैज़ गॉन वेल बिलो द point up to which the ground has been drilled. Yes, वहाँ पे जो हैंडपम्प लगाया गया था, मतलब उस हैंडपम्प में जो ड्रिल लगाई गई थी जहाँ से अंडरग्राउंड से पानी ऊपर आता है, तो वो ड्रिल जहाँ पे लग रही थी उस ड्रिल से भी काफ़ी पानी नीचे जा चुका था. वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स. और वहाँ पे बड़ी मुश्किल से ही टैप्स में नलों के अंदर पानी आता था. वुमेन हैव टू गो टू द सुरू रिवर which is 3 kilometer away to get water.
यस, वुमेन जो है वो करीबन 3 किलोमीटर जाके वहाँ पे एक सुरू रिवर थी, नदी, वहाँ से वाटर लेके आती थी। वन ऑफ द मेंबर्स सजेस्टेड पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू। एक मेंबर्स ने जो है सजेस्ट करा कि हम विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई, ठीक है, और हम जो है क्या करते हैं, ओवरहेड टैंक्स बनवाते हैं और विलेजेस में इंक्रीज करवाते हैं टैंक बनवाना, ठीक है, इसकी सप्लाई के लिए। बट द अदर थिंग, लेकिन दूसरा क्या सोचता है इस चीज़ के लिए, दैट इज विल बी एक्सपेंसिव, कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, खर्चीला है, इसमें बहुत खर्चा आएगा। इट्स बेटर दे फील टू डिपेंड द हैंड पम्प्स एंड क्लीन द वेल फॉर दिस सीजन। यस, दूसरा बोलते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव है, इससे बढ़िया तो हम क्या करते हैं कि उसको और गहरा करते हैं, ठीक है, गहरा करते हैं हैंड पम्प्स का इसको, और उसकी सफाई करते हैं इस साल, वेल्स की सफाई करते हैं। तिज्या सेज दिस इज़ नॉट इनफ। फिर तिज्या जो है, जो से स्टार्ट करता है मीटिंग को, वो कहते हैं ये पर्याप्त नहीं है, वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल्स सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। बोले कि ये जो है सुझाव जो दिया गया है ये पर्याप्त नहीं है, हमें एक ऐसा काम करना पड़ेगा, परमानेंट काम करना पड़ेगा, ताकि हमारे सामने ये बार बार हर साल ये जो समस्याएं आती है वो ना आए। वी आर यूजिंग मोर वाटर देन इज सीपिंग इनटू द ग्राउंड। यस, हम बहुत बार जो है, मतलब हमने बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ कर लिया है। अब जब इतना ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर यूज़ करेंगे तो पानी कहाँ से मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। अनदर मेंबर आंसर देन tells everyone that he has seen ways of conserving water and reaching to visit his brother. Yes, एक एक व्यक्ति बोला बीच में उठ के, उसने कहा कि मैं वाटर को कंजर्व करने का, मतलब वाटर को संरक्षित करने का एक तरीका जानता हूँ, जो मैंने महाराष्ट्र के अंदर देखा था, ठीक है। और वो महाराष्ट्र जो है वो कहाँ पे गया था, महाराष्ट्र में अपने ब्रदर के घर। इट वॉज कॉल्ड वाटरशेड डेवलपमेंट, और वो जो पद्धति थी जो वहाँ के लोग, महाराष्ट्र के लोग अपनाते थे वो कहलाती थी वाटरशेड डेवलपमेंट। एंड ही हैड हियर्ड दैट द गवर्नमेंट गिव मनी फॉर दिस वर्क, और उसने ये भी सुन रखा था कि इस वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसे पैसा भी देती थी, ऐसे वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए। इन दिस ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांट ट्रीज, और वहाँ के मतलब उसके भैया के जो विलेज के लोग थे वो ट्रीज लगाते थे। कंस्ट्रक्टेड चेक डैम एंड टैंक्स, एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया। सभी लोगों को उस व्यक्ति का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट इट इन डिटेल्स, और ग्राम पंचायत ने जो है अपने लोगों को कहा कि इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेके आए, ताकि वो भी अपने गांव के अंदर जो है इस तरीके की योजना चला सकें, ठीक है ना, प्लान कर सकें वाटर को लेके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो लेसन है ये फिनिश हो गया है। अब जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे रही हूँ वो क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, 5 क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यस, नेम द 3 लेवल्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। 3 लेवल्स बताने हैं आपको पंचायती राज सिस्टम के, तो इसका आंसर जो आ गया हम 237 पेज नंबर। देखिए इसमें जो आंसर है फर्स्ट का वही आएगा, ठीक है। 3 टायर सिस्टम, तो आपको ये आंसर देना है इसमें, जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड द ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल। इसमें आंसर आएगा इसके अंदर फर्स्ट का आंसर है ये। ओके स्टूडेंट, देन सेकंड क्वेश्चन इज, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है
वाई इज जिला परिषद इम्पॉर्टेंट इन पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम के लिए जिला परिषद कैसे इम्पोर्टेंट है? तो इसका आंसर हमें 238 पे मिलेगा। 238 पे, यस, यहाँ से स्टार्ट है ये। ओके, यहाँ से द जिला परिषद लिखा आंसर, ये सेकंड का है, सेकंड का आंसर है। द जिला परिषद work at the district level, it is the topmost level and had the panchayati raj system. It also work a vital link between the state government and the block committee. यहाँ तक इसका आंसर करना है, ये है सेकंड का आंसर। ओके, थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, यस, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द ग्राम सभा कंपोज्ड ऑफ? ओके, व्हाट इज द ग्राम सभा कंपोज्ड ऑफ? तो इसका भी आंसर पेज नंबर 238 पे ही है। यस, पेज नंबर 238 पे आ गए हम। ये थर्ड का आंसर। ओके, यहाँ तक दिख ही रहा आपको, पेंसिल से मैंने मार्क ऑलरेडी कर रखा था। ये थर्ड का आंसर है। द ग्राम सभा इज द असेंबली ऑफ अ विलेज। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द विलेज हु आर 18 ईयर्स एंड अबाउ तक करना है। ये थर्ड का आंसर है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, राइट 2 सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत। इसमें 2 सोर्स पूछे हैं, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सारे जो 4-5 ही दे रखे हैं इसमें, वो सोर्स आप कर ले। पेज नंबर 239 पे है इनकम के सोर्स। यस, ये इनकम के सोर्स है फोर्थ का, ये आपको करना है। देखो 2 पूछे गए हैं बट इसमें 5 है, तो आप 5 करोगे और 5 लर्न भी करोगे तो 2 तो लर्न रह ही जाएंगे। ओके, तो ये आपको करना है। टैक्स ऑन बिल्डिंग्स, शॉप्स एंड फेयर, grants and donation received from the Jilla Parishad, fines imposed on people found guilty in petty criminal case, tax on goods trade in the village, fees of maintaining records of sale of land and cattle. ओके, यहाँ तक कर लेना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, लास्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के आपको 2 फंक्शंस बताने हैं। सेम जैसे फोर्थ क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि इसमें फंक्शंस भी ज़्यादा दे रखे हैं, तो अगर आप फंक्शंस ज़्यादा कर लोगे तो वो आपके लिए अच्छा। यस, ये 5 फंक्शंस दे रखे हैं, तो ये 5, इसमें 2 पूछा है बट आप अगर 5 भी करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो ये 5 कर लीजिएगा आप। ओके, कंस्ट्रक्टिंग एंड रिपेयरिंग वेल्स, ड्रेन, टैंक, रोड्स, ब्रिज, street light, etc., providing health care facilities by setting up health center and dispensaries, ensuring supply of clean drinking water, providing educational facilities, maintaining public hygiene, cleanliness and sanitation.